हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हान क्विंगडी बोलता है कि तुमने मेरे कितने सारे वॉरियर्स को मार दिया, तो मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे कुछ 100 वॉरियर्स को मार के मैं अपने रिवेंज को खत्म कर दूं, अपने गुस्से को शांत कर दूं। बेवकूफ हो गया तुम। तो एपिसोड नंबर 547 की स्टार्टिंग होती है। बाकी जो होते डोंगफंग क्लैन के वो सोच रहे होते हैं कि ये प्रीवियस लाइफ में यू क्लैन का सेंट एम्परर था यू यिनलुओ, ये उसकी रीइंकार्नेशन है इस टाइम पे। हान क्विंगडी बोलता है अगर तुम डेथ को मांग रहे हो तो मैं मानता हूँ, पर मैं डोंगफंग क्लैन को खत्म मतलब छोड़ूंगा नहीं। जो भी तुम भाग्य वो भी खत्म होंगे मेरे हाथ से। वो हंस रहा होता है और चांगयान को ऑर्डर कर देता है। चांगयान ऐसे अटैक कर रहा होता है और वेल सेंट हाउ को ऐसे ही एक सिंगल अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। चांगयान ने बड़े बड़े विंग्स किए होते हैं और वो जैसे जैसे मूव कर रहा होता है वैसे वैसे सभी वॉरियर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो अपने बाकी लोगों को बोलता है कि डिस्ट्रॉय कर दो डोंगफंग क्लैन की फ्लोटिंग आइलैंड को, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उन्हें मार दो। क्विंगडी बोलता है कि डोंगफंग हाउ उसने अपने खुद के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या वो फूशंग डिवाइन ट्री की फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करना चाहता है? ये एक चींटी का खात्मा हुआ है। उसने अपनी खुद की लाइफ को यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दिया, पर वो उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाया वो जो चाहता था। और रही बात मुहाई जी की और बाकियों की, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। चलो बाकी ओल्ड फ्रेंड से बात करते हैं जो कि मेरे प्यारे दोस्त हैं। फिर मैं हॉल ऑफ सेंट का सीन दिखाता है। हान क्विंगडी पहुंच जाता है वहाँ पे और बोलता है कि हान क्विंगडी सभी सेंट्स को सम्मान करता है, बाहर आ जाओ जल्दी। एक इंसान बोलते है कि हान क्विंगडी जो हॉल ऑफ सेंट है वो सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए है, हम एक दूसरे से, तुम कैसे हमें ऑर्डर दे सकते हो। एक और बोलता है कि क्या बात करना चाहते तुम। हान क्विंगडी बोलता है आज मैं अलायंस को रिबिल्ड करने वाला हूँ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा अगर तुम नहीं आओगे यहाँ पे, पर तुम्हें फ्लोटिंग आइलैंड से बाहर निकलना पड़ेगा। एक सेंट बोलता है कि अगर हम मना करें तो क्या होगा। हान क्विंगडी सोच रहे थे ये हान बूजी है। बाकी बोल रहे थे हाँ हान क्विंगडी तुम ये सजेस्ट कर रहे हो कि तुम हमारा एनिमी बनना चाहते हो, क्या तुम सभी पावरफुल क्लैंस को चैलेंज कर सकते हो। वो हंस रहा होता है। एक इंसान बोलता है ऐसे तो मुझे पता नहीं किस तरह की पावर तुम्हें मिली है, पर ये मत भूलो कि किसी सेंट को मारने के लिए तुम्हें यूनिवर्स वॉर स्टार्ट करनी पड़ती है। कुछ ज्यादा रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस हैं तुम्हारे पास एबिलिटी ऐसा करने की। हान क्विंगडी को ज्यादा गुस्सा होता है। वो गुस्से से बोलते हैं कि तुम लोग भीख मांगोगे मेरे सामने अलायंस को ज्वाइन करने के लिए बाद में। फिर हमें यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस का सीन दिखाया था। वहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट होती है और एक पूरी बॉडी क्रिएट हो जाती है। जो ओल्ड मैन होता है वेल क्या बोलते थे इसे, भगवान भूल गया गाइस मैं, एक तो सीरीज बहुत लंबी है। वो बोलता है क्या हुआ ये तुम इतना एक्साइटेड क्यों। मास्टर वी जो मास्टर वी होता है वो बोलता है कि मेरे मास्टर रिबॉर्न हो गए हैं, मेरे मास्टर सच्ची मुच्ची जिंदा हो गए, हमने कर दिखाया, लूजिंग सक्सेसफुल हुआ। इतना सा टाइम भी नहीं हुआ उसे गॉडमैन छोड़े हुए, मतलब गए हुए वहाँ पे, इतना फास्ट कैसे हो सकता है। वो इंसान बोलता है ओल्ड मैन की मास्टर जिंगवी तुम्हारे मास्टर, क्या तुम यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस के ओनर की बात कर रहे हो। जिंगवी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, रोडिंग ऑर्डर को यूज करो, जितने भी हेवनली वेनेट्रेट्स और रेलम लॉर्ड्स हैं उन्हें बोलो कि तुम अलाउडेड नहीं हो मेरे मास्टर को डिस्टर्ब करने के लिए। वेल हेवनली वेनेट्रेट्स बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ गाइस। ऑर्डन बोलते ठीक है। फिर मैं आधे मंथ बाद का सीन दिखाया था टांग क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड का। वहाँ पे जो टांग क्लैन का होता है सेंट वो द्वारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वेल वही फायर वाला। एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है वेलकम बैक सेंट एम्परर। वो बोलता है कि ऐसे ही बेमतलब की चीजें खत्म करो यहाँ पे, यूनिवर्स में पैदा हुआ अभी मुझे बताओ क्या चल रहा है गॉडमैन में, क्या सेंट एम्परर चुनजुन वापस आ गया। तो वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि वो मर चुके हैं। टांग बोलते है क्या 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 बात कर रहे हो तुम। इंसान बोलता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, 2 दिन पहले एक्सट्रीमिटी सेंट भी अपने फ्लोटिंग आइलैंड में वापस आ गया और उसने एक मैसेज सेंड किया था तुम्हारे लिए मू क्लैन से, तुम एक्सट्रीमिटी सेंट से पूछ सकते हो ट्रुथ के बारे में। वेल एक्सट्रीमिटी सेंट मुहाई जी। टांग बोलते है ये कैसे हो सकता है। फिर हम एक दिन बाद का सीन दिखाते हैं मू क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड का। वो सभी इकट्ठा हुए होते हैं। मुहाई जी बोलता है कि तुम अपने अपने यूनिवर्सिटीज में रिवाइव हो गए हो, तुमने अभी पता कर ही लिया होगा फ्लोटिंग आइलैंड्स में जो चेंजेस आ रहे हैं। हान क्विंगडी ने डोंगफंग क्लैन का जो फ्लोटिंग आइलैंड था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। यू यिनलुओ उसका नाम। वेल अगर मैं तुम्हें सही से बोलूं तो फायर वाला सेंट बोलता है। वेल टांग बोलता है कि तुम ये बोल रहे हो कि वो इंसान यू यिनलुओ है। मुहाई जी बोलता है तुम मर चुके थे तब तो तुम्हें पता नहीं और तुमने देखी नहीं चीजें। वो बोलता है तो उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। मुहाई जी बोलता है कि वो हमसे स्ट्रॉन्गर है, पर ब्रदर चुनजुन से वो कमजोर था। टांग बोलता है इतनी कम स्ट्रेंथ से उसकी इतनी हिम्मत की वो फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर कब्जा जमा बैठा है ब्रदर चुनजुन के। दूसरा होता है वो बोलता है और बात ये कि वो ब्रदर चुनजुन को इमिटेट कर रहा है, उनकी नौटंकी कर रहा है, उनकी तरह हरकतें कर रहा है कि वो सभी सेंट्स को हॉल ऑफ सेंट्स में बुलाने की कोशिश कर रहा था और न्यू अलायंस को बनाना चाहता था पावरफुल क्लैंस की, पर जांग पी और बाकियों ने उसका मजाक बना दिया। मुहाई जी बोलता है पर हान क्विंगडी वापस आ गया है और ऊपर से ब्रदर चुनजुन मर चुके हैं, तो बात क्या हुई। वो था इंसान जिसने उन 2 लड़कियों को लास्ट में पकड़ लिया, मतलब ये मर चुका था क्या उस टाइम पे। टांग बोले तो क्या हुआ, ये अबिस डीमन रीजन नहीं है, जो लॉ ऑफ स्पेस है वो यहाँ पे सप्रेस नहीं है, तो हमें डरने की क्या बात है उससे। एक सेंट बोलता है कि और कोई भी ऑप्शन नहीं है, हम यूनिवर्स वॉर को स्टार्ट करते हैं। दूसरा बोलता है ब्रदर टांगलून सही बोल रहे हैं, हमें ब्रदर चुनजुन को अवेंज करना ही पड़ेगा, कोई भी टाइम नहीं है हमारे पास लेट होने के लिए, चलो मूव करते हैं और उससे सरप्राइज से आते हैं। मुहाई जी बोलता है अगर तुम सभी ने अपना माइंड बना लिया है तो चलो चलते हैं और हान क्विंगडी को क्रश कर देते हैं। फिर हमें हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाते हैं। वो सभी सेंट वहाँ पे गैदर हुए होते हैं। फायर वाला सेंट बोलता है कि बाहर आ जाओ हान क्विंगडी,
हान क्योंकि हान चांगयान के साथ आता है बाहर और बोलता है कि ब्रदर टांगलुन तुम वापस आ गए, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? वो इंसान बोलता है हमारे एल्डरेस्ट ब्रदर मर चुके हैं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उनके फ्लोटिंग आइलैंड को अपना बना के बैठे हुए हो, तुम हमारे एनिमी हो। हान क्योंकि बोले तुम फाइट करना चाहते हो, अच्छा ऐसी बात तो ठीक है। वो हान चांगयान को ऑर्डर कर देता है और अपनी पावर को यूज कर रहा होता है हांग चांगयान। हान क्योंकि बोलता है वेल मुझे पता है किस तरह की पावर मेरे पास है। टांग की जो फायर होती है वो सप्रेस होने लग पड़ती है। वो बोलता है क्या मेरी फ्लेम खत्म हो रही है, किस तरह की पावर है? मुंह है जी सोच रहा होता है ये पावर क्या इस डीमन रीजन सच्ची में हान क्योंकि के हाथों में पड़ गया है? तो लुजेंग और वो एनिमी मर चुके हैं। हान क्योंकि बोलता है मर जाओ। वो अपने अटैक को यूज करने लगा होता है तभी एक इंसान बोलता है कि हम सेम ही बोर्ड पे है तो तुम एक दूसरे से ऐसे फाइट क्यों कर रहे हो कि तुम एक दूसरे को मार ही दो, रुक जाओ हान क्योंकि। बाकी बोल रहे होते हैं ये तो एल्डर हु यहाँ पे आ गए हैं। हान क्योंकि उसे ग्रेट करता है, बोलता है एल्डर हु तुम हो यहाँ पे? टांगलुन बोलता है एल्डर हु हान क्योंकि कुछ ज्यादा एम्बिशियस है, इसने डोंगफांग क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड को अपना बना लिया जैसे ही अबिस डीमन रीजन से बाहर आया। हम ऐसे बैठ नहीं सकते और देख सकते हैं ऐसा करते हुए। दूसरा इंसान बोलता है हाँ ये यू यिनलू है, ये काफी ज्यादा हेट करता है डोंगफांग क्लैन को। तीसरा बोलता है कि हमारी अलायंस इसलिए बनाई गई थी ताकि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर सके, हम कैसे इस पर्सन को सह सकते हैं। एल्डर हु बोलता है ठीक है, कुछ हेटेड ऐसी होती है ना इस वर्ल्ड की जिसे तुम्हें शांत कर देना चाहिए। पास्ट में डोंगफांग चुनजुन ने यू यिनलू के फ्लोटिंग आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, अब हान क्योंकि ने ऑलरेडी रिवेंज ले लिया है अपना, तो दोनों क्लैन की जो ऐसे हेटेड है एक दूसरे के लिए वो खत्म हो गई है। और ऊपर से बात ही है हान क्योंकि फूशांग डिवाइन ट्री के लिए कोई भी मतलब मुसीबत नहीं बना रहा है, कोई ट्रबल कोज नहीं कर रहा है, तो तुम सभी पीछे हट जाओ। अब बताओ मुझे क्या थिंकिंग है तुम्हारी, क्या करना चाहते तुम? मुहा जी सोच रहा होता है क्या ये हान क्योंकि की साइड में आना चाहता है, क्या इसी वजह से क्योंकि इसके पास पावर है अब इस डीमन रीजन को कंट्रोल करने की? टांग बोलता है एल्डर हु तुम्हारा कहने का मतलब है? एल्डर बोलता है मैंने ऑलरेडी सब कुछ साफ कर दिया, मतलब बता ही दिया तुम्हें एक लीडर चाहिए जो कि अलायंस को अपना मतलब कंट्रोल कर सके और लीड कर सके। टांग बोलता है हान क्योंकि कभी भी लीडर हो ही नहीं सकता है। फांग क्लैन का जो होता है सेंट वो बोलता है अगर ये लीडर बन गया अलायंस का तुम्हारा फांग क्लैन इमीडिएटली छोड़ के चला जाएगा अलायंस को। एल्डर बोलता है अगर ऐसी बात तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, ये मेरे एल्डर ब्रदर का डिसीजन है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि क्योंकि जल्दी मिक्स्ड एलिमेंट सील को भी तोड़ देगा। मोहे जी सोच रहा होता है कि एल्डर सबसे ज्यादा कमजोर है ज़्वानियन गार्ड्स में, अगर हम उन्हें डिफाई करेंगे मतलब उन्हें नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है कि सिचुएशन कुछ ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि ब्रदर चुनजुन इनका एक तरह से प्यादा ही था, ये ऐसे उसे यूज ही कर रहे थे। एल्डर बोलते सभी तुम्हें चिंता नहीं करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरी एंटायर गॉड डोमेन हमारे कंट्रोल के अंदर आएगी, हम बाकी सभी इंसानों को एलिमिनेट कर देंगे जो भी हमारे सामने खड़ा होगा। हान क्योंकि बोलता है जैसे कि एल्डर हु ने बोला जो लड़ाई थी मेरी डोंगफांग क्लैन के और मेरे बीच में वो खत्म हो गई, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। हान क्योंकि सोच रहा होता है ऐसा तो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को खत्म करने का एक तरीका होता है कि मैं रूट्स को डिस्ट्रॉय कर दूं, पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं उन्हें गुस्सा दिला दूंगा जो कि कुछ ज्यादा पावरफुल है मेरे से। मोहेजी और टांगलुन जैसे सेंट्स की बिना हेल्प के ये मुश्किल हो जाएगा बाकी दूसरे सेंट्स को कन्विंस करना। मोहेजी चुप होता और बोलते मैं ये होप करता हूँ कि तुमने जैसा बोला तुम वैसा ही करोगे और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करोगे, चलो चलते हैं, बाकी सेंट्स वहां से चल पड़ते हैं। एल्डर हु बोलता है कि मैंने अपने ब्रदर की प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया तुम्हें असिस्ट करने के लिए ताकि तुम अलायंस के लीडर बन सको, और ऊपर से बात ही ये पक्की बात है कि ये कन्विंस नहीं है, ये बात मान नहीं रहे थे, पर मैंने अपने एल्डर ब्रदर का नाम लिया पांग मियो का, तो इनके पास और कोई चॉइस नहीं थी पर एक्सेप्ट करना ही पड़ा। हान क्योंकि बोलता है कि वेल गॉडमैन में रूल ये है इन्हें तो मौत का भी डर नहीं है। एल्डर बोलता है ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे एल्डर ब्रदर जो है वो डायरेक्टली एक सेंट को मार सकते हैं, जिस तरह की पावर उनके पास है गॉड डोमेन में किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उनको डिसओबे करने की। हान क्योंकि बोलते हैं सच है, तो जब मिक्स्ड एलिमेंट सील अनडन होगी मतलब कब करेंगे हम उसे? एल्डर बोलता है सब कुछ अरेंज हो गया है, हान चांगयान को लेके चलो मेरे साथ आओ, और हान क्योंकि बोलता है ठीक है। फिर हमें इमॉर्टल मैंशन का सीन दिखाया था, जो एल्डर ब्रदर होता है लुजेंग का वो बोलता है कि चल के रहा है, डार्क हो गया था मौसम कुछ टाइम पहले, ये ठीक कैसे हो गया? हान क्योंकि ने पावर यूज की होती है, तभी डुगू वहां पे आते बोलते सीनियर ब्रदर ये इतना डार्क कैसे हो गया था, क्या ये इमॉर्टल मैंशन का कोई फीचर है? जो मोंग होता है वो मतलब कुछ नहीं बोल रहा होता, तभी उठाए बोलता है कि मैंने अभी रीजन को पता नहीं लगाया, शायद ये हान क्योंकि ने की है क्योंकि उसकी पावर वेल कुछ ज्यादा ही है। तो जो लूजी होती है मतलब क्या नाम था इसका भूल गया मैं, वो बोलता है कि हमने काफी सारी चीजें देखी हैं गॉड में जो कि कुछ ज्यादा अमेजिंग थी, अब जो फिरामिड सेंट है वो वापस आने वाले हैं, हमारा मिशन कंप्लीट होता है। यूटावे बोलता है कि तुमने वेल कुछ ज्यादा अच्छा काम किया है इतने ज्यादा सालों में, हम सभी की मेहनत काम में आई, तुम सभी को चिंता नहीं करनी है कि क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि जो ओपोनेंट है जो मेरे मास्टर फेस करेंगे वो ऐसी एग्जिस्टेंस है जिन्हें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमारी इमेजिनेशन से ज्यादा पावरफुल है, तुम सभी को रेस्ट लेनी है इमॉर्टल मैंशन में अभी के लिए। बाकी बोलते हैं मतलब वो सारे की लुजेंग क्या करेगा, तो एक बोलती है कि लुजेंग है कहाँ पे, वो कल्टीवेट करने के लिए द्वारा गया, मैं के नाम भूल गया। एल्डर ब्रदर बोलता है जूनियर ब्रदर वेल फॉरेस्ट में है और कोई भी अलाउड नहीं है उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वेल गाइस दो वाइफ्स हैं, टाइम तो स्पेंड करेगा ही थोड़ा। सो गाइस एपिसोड नंबर 548 इतना था, अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं वे फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय।